कभी कभी कष्ट होता है। अपने धर्म को इतना व्यावसायिक बना दिया गया है। दूसरे धर्मों को देखो, अपने धर्म में कितनी कमी आ गई है। बहुत कष्ट का विषय है। आप लोगों ने भी देखी होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर की नई लिस्ट आई है। सुगम दर्शन करने की फीस 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दी गई है। 10 व्यक्तियों का परिवार लेके दर्शन करने के लिए जाए तो 7,500 रुपए वो केवल दर्शन करने के लिए लगाए। फिर भेंट अलग है, फिर दक्षिणा अलग है। ये धर्म का व्यवसाय नहीं हो रहा है। रुद्राभिषेक करने के लिए बात समझ में आती है कि इतने पंडित जी लगेंगे तो उनकी दक्षिणा के लिए रुद्राभिषेक ठीक है। श्रृंगार की बात समझ में आती है, जो श्रृंगार कराए, फूल बंगला बनवाए, उसको इतनी दक्षिणा देनी चाहिए। फूलों का खर्चा देगा, श्रृंगार का खर्चा देगा। लेकिन दर्शन के लिए अपने धर्म में जब फीस लगती है और टिकट लगती है ना, तो बहुत कष्ट होता है। ये धर्म नहीं है, ये वो धर्म नहीं है जिसकी कल्पना हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कर रहे हैं, जिसकी कल्पना हमारे आचार्य चरण कर रहे हैं। ये वो धर्म नहीं है जिसकी कल्पना भगवान कर रहे हैं और जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। इसको हमने व्यवसाय बना दिया है। गुरुद्वारों में जब हम जाते हैं तो गुरुद्वारों में दर्शन करने की कोई फीस लगती है क्या? मस्जिद में जाते हैं, कोई जल्दी दर्शन करने की लाइन है क्या किसी मस्जिद में? गए मस्जिद में आप कभी गए? हम तो बहुतों में गए। कहीं कोई दर्शन की लाइन नहीं, जल्दी दर्शन हो जाए। किसी जैन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए टिकट नहीं है। किसी बौद्ध मंदिर में, स्तूप में जल्दी टिकट करने की दर्शन करने की कोई टिकट नहीं है। उज्जैन में भी, महाकालेश्वर में भी, वहां भी सुगम दर्शन। अंदर गर्भगृह में जाओ, अभिषेक करना चाहो तो 1,500 रुपए की, 1,500 की फीस है। उसमें 2 लोग चले जाते हैं, वैसे तो है तो 750। उससे भी ज्यादा कष्ट होता है जब बद्रीनाथ जाते हैं हम, और सुबह सुबह 4 बजे भगवान बद्रीनाथ का जब तुलसी अर्चन हो रहा है, उसके लिए इतनी महंगी टिकट्स लगती हैं ना कि एक सामान्य व्यक्ति उसकी पूरी यात्रा हो जाए जितने में, उतने में तो केवल वो तुलसी अर्चना का दर्शन कर पाता है। क्या आपको इन मंदिरों का बैंक बैलेंस पता है? किसी मंदिर का बैंक बैलेंस लाखों में नहीं है, 50 करोड़ में। फिर भी अब मंदिर में इतनी गरीबी आ गई है कि उसके लिए दर्शन के लिए टिकट लगानी पड़ेगी हमको। मंदिरों में जो फीस लग रही है ये उचित नहीं है। या तो हम ऐसा कर दें कि मंदिर को बाहर बोर्ड लगा दें, गरीबों की एंट्री नहीं, सामान्य वर्ग की एंट्री नहीं, केवल धनवान आए, टिकट कटाएं और बढ़िया से बढ़िया दर्शन पाएं। धर्म पर सबका अधिकार है या केवल एक विशेष वर्ग का अधिकार है? अगर धर्म पर सबका अधिकार है तो विश्वास मानना कि आज 500 से 750 हुई, कल 1000 भी होगी, कल 2000 भी होगी, और गरीब की एंट्री धीरे 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 बंद हो जाएगी। जब वो देखेगा धनवान आए और सीधे बिना लाइन के दर्शन करते, ठाकुर जी को छूने का अधिकार उसको है जो फीस देगा, जो टिकट कटाएगा, तो गरीब क्या भगवान क्या गरीबों के नहीं है? क्या काशी विश्वनाथ को, महाकालेश्वर को छूने का अधिकार एक सामान्य वर्ग को नहीं है क्या? हमको, आपको नहीं है क्या? आप अपने परिवार को लेकर जाओ और इतनी तगड़ी फीस लगेगी तो कहोगे कि भाई चलो लाइन में लग के दर्शन कर लेते हैं। सब जगह हो रहा है। अब कहाँ कहाँ की बोले, पूरे भारतवर्ष के हर मंदिर में हो रहा है। एक वृंदावन धाम अपवाद है, ये मान लेना। वृंदावन में किसी दर्शन की कोई फीस नहीं है। बोलो राधे राधे। वृंदावन के किसी मंदिर में गोपीश्वर, कात्यायनी, राधा वल्लभ, राधा रमन, दामोदर, गो श्याम सुंदर, राधा रमन, कहीं भी किसी तरह की कोई टिकट नहीं लगती है। लेकिन हमको अभी ये डाउट हो रहा है कि बिहारी जी कॉरिडोर बनेगा तो फिर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फीस लगे। तो ये तो बहुत चिल्ला रहे हैं, हमारे महात्मा भी चिल्ला रहे हैं, बने बने बने, इनकी तो लाइन फ्री हो जाएगी। बड़े बड़े स्टेटमेंट महाराज जी हम रोज दिखते हैं अखबारों में, अब बुरा लगे तो लगे। हमारे महात्माओं को भी कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बने।
कॉरिडोर की स्पेलिंग क्या होती है जरा बताएं? कष्ट है कि नहीं है? वृंदावन धाम है, ठाकुर जी का घर है, उसको घर रहने दो, तीर्थों को तीर्थ रहने दो। तीर्थ में जब व्यवसायी आ जाते हैं, मंदिरों में जब व्यवसायी आ जाते हैं तो मंदिरों की दुर्दशा होती है। मंदिर बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, चिंता मत करिए। मंदिरों का बैंक बैलेंस तो भारत की जनता, सनातनी जनता इतनी श्रद्धालु है कि चढ़ा चढ़ा के ही बैंक बैलेंस बढ़ा देगी।